यहाँ पर वाग्देवी की जो प्रतिमा सुव्यवस्थित रूप से रखी गई थी, आज वह बिल्कुल ही खाली सा प्रतीत हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत की महत्वपूर्ण रचनाएं, भारत की महत्वपूर्ण इतिहास के केवल ये साक्षी मात्र रह चुके हैं। ये निश्चित रूप से भारतवासियों का, संस्कृत के विद्वानों का अनवधान सूचित करता है। हमारे राजा, विद्वान और पंडितों के जो आश्रयदाता रहे हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया, लेकिन आज हमारी कुछ कमियां हमारे सामने प्रस्तुत है। आज भी जो हमारे पास उपलब्ध है, उस पर भी संस्कृत के छात्र, संस्कृतेतर छात्रों को कार्य करने की आवश्यकता है। यह वही स्थान है जहाँ पर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन यह मात्र स्थान मात्र रह चुका है। लेकिन आप देखिए, यह भी, इस स्थान का दर्शन करना मात्र भी हमारे लिए पुण्य प्रदान करने वाला, पुण्य प्राप्त करने वाला पल है। कहा जाता है राजा भोज सरस्वती वाग्देवी के अनन्य उपासक थे। वाग्देवी उनके कंठों पे हमेशा विराजित रहती थी। इस प्रकार से अद्भुत कलाकृति देखिए, कितना सुंदर सा चित्रण। और उसी प्रकार से इतने साल हो गए, 11वीं शताब्दी के प्रथम प्रारंभ में उनका कार्यकाल माना जाता है, समय माना जाता है। अद्भुत टंकण, अद्भुत कृतियाँ, अद्भुत भाव से रंजित इन चित्रों को आप देखेंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पर राजा भोज शास्त्रार्थ भी करवाते थे, विद्वानों को खूब सम्मानित करते थे। इसी प्रकार से उज्जैन में भी एक दानी गेट नाम से बना हुआ है, वहाँ पर भी वो शास्त्रार्थ की परंपरा को सुरक्षित रखते हुए, और वहाँ तुला बना हुआ बड़ा सा, अभी सब केवल कुछ रंच मात्र या उसकी स्मृति मात्र रह चुका है। उसमें असरफियाँ सोने की जो रहती थी, उनको तोल करके विद्वानों का सम्मान किया जाता था। आज प्रसन्नता भी है इस स्थल को देख करके, और दुख भी है। अतः आप सभी से निवेदन है, संस्कृतम पठन्तु, संस्कृतम सरलमस्ति। संस्कृत के काव्यों में क्या लिखा है उसको हम समझें, संस्कृत के ज्ञान वैभव को हम समझें। देश विदेश में क्या कार्य हो रहा है, क्या हमारे देश से विदेशों में चला गया है, उसको हम संवारें, समझें। छात्रों को, नई जो पीढ़ी आ रही है, उनको हम सूचित करें। अत्यंतम अद्भुतम अस्माकं वैभवं वर्तते जगद्गुरु भारत। अस्तु, नमो नमः।